एक जुल्हा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुल्हा घबराया, अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ न सूझा। उसने सोचा, यही बोल दूंगा, फुर फुर, और वह फुर फुर बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़िया मार पक्षी पकड़ रहा था। जुल्हे की फुर फुर सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़िया मार को बहुत गुस्सा आया। वह जुल्हे पर चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। जुल्हा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर रुपया गिन रहे थे। जुल्हे को पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुल्हा ही चला आ रहा है। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए, इसको रखो, ढेर लगाओ, समझे? जुल्हा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया। इसको रखो, ढेर लगाओ। वह शमशान के पास से गुजर रहा था। वहाँ गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुल्हे को कहते सुना, इसको रखो, ढेर लगाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाया, तुम्हें शर्म नहीं आता? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला और तुम ऐसा बकते हो? तुम्हें कहना चाहिए कि यह बड़ी दुख की बात है। जुल्हा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यहीं रटता हुआ आगे बढ़ने लगा। तो बड़ी दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुल्हे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो, और हाँ, अब तुम यह रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। जुल्हा यही रटता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उसे यही कहा था कि जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। जुल्हा थक गया था, वह सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तो जुल्हा हड़बड़ कर उठा, आंखें खोली, देखता ही रह गया। यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुल्हे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले।